हेलो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ क्लास 12th सेकंड चैप्टर का साझेदार फर्म के लिए लेखांकन यानी अकाउंटिंग फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। उसका एक क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। ये लाभ हानि नियोजन खाता होता क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण। ये जो इसमें खुद लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन मतलब कि लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि मतलब लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, और नियोजन मतलब कि प्लानिंग बनाना कि उसको निकाला जाता है, किस तरह निकाला जाता है। हमको प्रॉफिट एंड लॉस पता करना पड़ता है कि ये जो होता है ये एक व्यापार एकांकी व्यापार का होता है। ये एकांकी व्यापार जो एक पार्टनरशिप होते हैं उसमें ये होता है। ये एकांकी व्यापार में लाभ हानि खाते का शेष है शुद्ध लाभ या हानि सीधे व्यवसाय के स्वामी के पूंजी खाते में हस्ताक्षर किया जाता है। मतलब कि उसके लाभ हो चाहे हानि हो, ये सब स्वामी के हस्ताक्षर किया जाता है, स्वामी के पूंजी खाते में हस्ताक्षर किया जाता है। ये जो होता है इसमें दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। होता तो इसका वो डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, एलएफ है, ये सब होता है, और इसमें डेबिट और क्रेडिट होता है। डेबिट साइड में लिखा जाता है पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, और क्रेडिट पर नेट प्रॉफिट और ये ब्याज, आहरण पर ब्याज नहीं आएगा पर आहरण पर ब्याज आएगा, ड्रॉविंग आएगी। इसमें जो होता है दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स एसेट होता है। फिक्स एसेट में कैपिटल अमाउंट आती है और करेंट अकाउंट आता है, और एक होता है परिवर्तनशील पूंजी खाता। उसको स्थायी पूंजी कहते हैं और इसको परिवर्तनशील पूंजी खाता। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थायी पूंजी खाता, दूसरा होता है परिवर्तनशील पूंजी खाता। इसमें दो होते हैं, एक होता है चालू खाता और दूसरा होता है पूंजी खाता। ये सिर्फ एक ही होता है, ठीक। अब इसमें ये जो परिवर्तनशील होता है इसमें सिर्फ बैलेंस लिखी जाती है कि पारस इतना लेके आया था और विवेक इतना लेके आया था, ये सब होता है। पर इसमें सब मिला के आता है। जैसे मैं एक आपको फॉर्मेट बताता हूँ। मैं क्वेश्चन लिया हूँ, पारस, विकास और नितिन साझेदार में व्यक्ति हैं और 1 अप्रैल से 2007 को उन्होंने पूंजी 10,000 रुपये और 8,000 रुपये, 6,000 रुपये लाभ वितरण करने का अनुपात 3:1 है। पूंजी पर 5% की दर से ब्याज दिया जाता है। ये पारस को 800 और विकास को 600 प्रति वर्ष वेतन मिला। ये हो गया क्वेश्चन। अब इसी की हम बात करेंगे, इसी के बारे में बताएंगे आपको सॉल्व करके। हम आपको फॉर्मेट बता देते हैं, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक। ये
पहला आपको आँखें मूंद के लिख देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस का कर रहा हूँ एप्लीकेशन, लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक, इसमें आपको पहले लिखा रहेगा 5%, 10% पूंजी पर लिखा रहेगा, तब आपको लिखना है। यहाँ पास लिखा रहेगा पूंजी पर 5%, 10%, 20%, इस तरह लिखा रहेगा। तब आपको टू इन्वेस्टमेंट लिख देना है, टू इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट। ठीक, फिर दूसरा यहाँ पास टू सैलरी लिखी रहेगी। इसको निकालना कैसे ये भी आप देख लीजिए। जैसे कि लिखा है 3 पार्टनरशिप हैं, पारस, विवेक और नितिन। ठीक, अब इसको निकालने के लिए सिंपल सा फंडा है। ये 10,000 हो गया, 10,000 वो लेके आया था पूंजी। आपको 10,000 में से 5% निकाल देना है। यह है 500, इसका लेके आया। ठीक, ऐसे इसको भी 400 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक, इस तरह निकालना है, यानी कि 5% इसका निकाल देना है। फिर इसके बाद टू सैलरी आएगी। सैलरी तभी लिखी जाएगी जब इसमें देखना पहले ध्यान से पढ़ लेना चाहिए कि प्रति वर्ष है कि प्रति माह है। अगर प्रति माह होगा, तो 12 इंटू कर देंगे। जैसे 600 है, 600 का 12 इंटू कर देंगे। ठीक, और अगर प्रति वर्ष होगा तो डायरेक्ट वही उतार देंगे 600। तो यहाँ पास दिया है कि पारस और विकास जो है वो 800 प्रति वर्ष से 800, 600 लेके आया। ठीक, ये इतना हो गया। और ये लास्ट में लिखा रहता है कि प्रत्येक यहाँ वर्ष से वेतन हो गया, इसके बाद वर्ष में 62,100 रुपये का लाभ हुआ, 6,200 का लाभ हुआ, ये लिखा रहता है। तो आप लोग को यहाँ पास लिख देना है बाई नेट प्रॉफिट बाई इतना। ठीक, ये 100% लिखा ही रहेगा। अगर निजी प्रयोग के लिखा रहेगा, निजी प्रयोग के लिए लाभ है में 500 निकाला, तो ये नहीं लिखना है। सिर्फ लिखना है अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि ड्रॉविंग आ गया, आहरण पर ब्याज आ गया, आहरण पर ब्याज आ गया, तो आपको लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। इसके बाद लास्ट में आता है, इस लास्ट में ये लास्ट में आता है टू नेट प्रॉफिट। अब वो तो बात हो गई इसकी, अब मेरे को बांटना भी है ना उतने में। पहले कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पास इसका मिलाया कि हो गया 1,200 रुपये। ठीक, इसका मिला के किए तो 1,400 रुपये आया। ठीक, इधर 62 है, ये दोनों को प्लस किए तो 0,0,6,2
2600 रुपये, यानी कि 62,000 में से 6200 में से 6200 में से 2600 माइनस करेंगे तो 6 और 3 आएगा 36,000। ये 3600 रुपये आ गया। ठीक, फिर इसके बाद हम इसको बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसपेरेंस करेंगे, इसके बाद इसमें पारस और विवेक जितना लिया है उसका बांटेंगे। ये पारस लेके आया 3% पर और ये विवेक लिया 1%, ये भी 1%। इसको विभाजित कर देंगे। 3600 आया, 3600 में 3 का है, इसका 3 1 1 5 हो गया और 3 हो गया। इसको डिवाइड कर दिए, 72 आया, 72 में से 3 को इंटू कर दे 2160 आया। इसके बाद यहाँ लिख देंगे 2160, ऐसे इसको भी कर लेंगे 72 आएगा, इसको भी कर लिए 72 आएगा। दोनों को टोटल करेंगे तो 62 आएगा, इधर 62 आएगा। ये हमारा सॉल्व हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।